नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों, कल हम सुफ्रामाइसिन के बारे में बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे कुछ कॉमन दवाओं के बारे में, खास तौर पे उन पेरेंट्स के लिए जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं और वो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं जब भी मौसम चेंज होता है, यानी कि मौसम अप एंड डाउन होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे बीमार पड़ते हैं। तो उन पेरेंट्स का सबसे बड़ा जो वहाँ पे दिक्कत होता है कि भाई डॉक्टर के पास जाना, फिर उसके बाद बच्चे का दवा कराना, ट्रीटमेंट कराना, तो उनको दो चार होना पड़ता है। और ऐसे मौसम में क्या होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा ही बीमार पड़ते हैं। जब समझ जाइए कि जब ठंड का मौसम आता है तब, जब बरसात का मौसम आता है तब, और जब फिर क्या होता है कि अचानक से गर्मी या ठंडी पड़ने लगती है तो उस दौरान बच्चे बीमार पड़ते हैं। तो कुछ मैं आपको कॉमन दवाएं बता रहा हूं कि अगर ये कॉमन दवाएं रहेंगी तो आप भी अपने बच्चे को प्रिक्योर कर सकेंगे। और साथ ही साथ ये दवाएं आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप कहीं बाहर ट्रेवलिंग करने जा रहे हैं, कहीं किसी बड़ी यात्रा में जा रहे हैं, तो इतनी दवाएं रहेंगी। तो ये मैं ज़रूर निश्चित तौर पे मैं कहूँगा कि अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप अपने बच्चे को प्रिक्योर कर ले जाएंगे। इन सब दवाओं में जो सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है पैरासीटामॉल का। देखिए, पैरासीटामॉल इसको कई कंपनियां बनाती हैं, जैसे डोलो ड्रॉप्स के नाम से आता है, पैरासीटामॉल के नाम से आता है। ठीक है। अब ये क्या करता है कि ये जब बच्चों को जब बुखार की जब समस्या होती है तो वहां पे पैरासीटामॉल डॉक्टर के द्वारा निर्धारित करके दिया जाता है। बच्चे का जितना वेट होता है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको दवा बताते हैं और फिर वो दवा जो है आप अपने बच्चे को देते हैं ट्रीटमेंट में। तो जब भी आप पैरासीटामॉल का यूज कीजिएगा तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा, या आपके डॉक्टर जो भी डोज बच्चे के लिए निर्धारित किए होंगे, 1 ml, 1.5 ml, चाहे 2 ml, चाहे 0.5 ml, उतना ही डोज आप अपने बच्चे को दीजिएगा अगर उसे बुखार की समस्या हो रही है तब। दूसरा दवा जो मैं बताऊंगा वो है यहाँ पे एस्कोरिल आइलेस। ये देखिए, एस्कोरिल आइलेस का जो है यहाँ पे ये ड्रॉप्स आता है, एस्कोरिल आइलेस ड्रॉप्स। ध्यान से देख लीजिए, एस्कोरिल आइलेस ड्रॉप्स। ये दवा क्या करता है कि जैसे बच्चों को क्या होती है कि जब भी मौसम चढ़ता है या उतरता है तो खांसी वगैरह की भी समस्या हो जाती है। उस दौरान क्या होता है कि जो भी पेरेंट्स होते हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक दवा ना देके डॉक्टर वहाँ पे 3 4 5 दवाएं चला देता है, एंटीबायोटिक वगैरह भी चला देता है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। क्योंकि कम उम्र में अगर आप एंटीबायोटिक बच्चों को दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर बच्चे की जो बॉडी है उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी और कहीं ना कहीं वो फिर रोगों से उसकी बॉडी फाइट नहीं कर पाएगी। तो उस कंडीशन में बचने के लिए जो सबसे बढ़िया मैं दवा बता रहा हूँ वो है एस्कोरिल आइलेस ड्रॉप्स, जो कि जब खांसी की शिकायत हो बच्चे को तो आप इसकी 5 से 6 बूंदे दिन में 2 से 3 बार आप दे सकते हैं। बाकी अगर बच्चा बड़ा है तो उस निर्धारित मात्रा की सीमा के अनुसार जो है आप ये दवा बच्चे को दे सकते हैं। तो ये खांसी के लिए बहुत ही अच्छी दवा है और आमतौर पे जो है अच्छे अच्छे डॉक्टर इसको जो है रिकमेंड करते हैं। तो आप ये देख लीजिए, एस्कोरिल आइलेस ड्रॉप करके आती है। और जो तीसरी मैं दवा बता रहा हूँ वो है आपका, ये देखिए, मोंटेक एलसी है। क्या होता है कि जब मौसम जब अप एंड डाउन होता है तो उस दौरान क्या होता है कि बच्चे का जो ये गले का वाला हिस्सा जो होता है वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा खराश वगैरह होता है, थोड़ा कुछ एलर्जिक सिम्टम अपीयर होते हैं। तो उस कंडीशन में जो है ये जो है मोंटेक एलसी चलाया जाता है। और ये भी क्या करता है कि ये भी बच्चे के गला से संबंधित, गले के खराश से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है उसको दूर करता है। तो एक दवा ये भी आप रख सकते हैं कि अगर ऐसी कोई अगर आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं बच्चे में तो उसको भी आप दे सकते हैं। इसकी भी एक निर्धारित मात्रा होती है जो कि आपके डॉक्टर के द्वारा आपको बताई जाएगी और साथ ही साथ इस पे जो है मात्रा आपको यहाँ पे देखने को भी मिलेगा, आप इसको पढ़ के जान सकते हैं। तो ये हमारी तीसरी दवा हो गई। चौथी दवा जो मैं बता रहा हूँ सबसे कॉमन दवा है, शायद हर माँ बाप इसका यूज भी करते होंगे, जानते भी होंगे कि बच्चे के अंदर जब भी गैस बनता है, पेट में ऐठन होती है, मरोड़ होती है, तो बच्चा चिल्लाता है, रोता है। कुछ माँ बाप जानते हैं, कुछ माँ बाप नहीं समझ पाते हैं कि बच्चे के साथ अचानक क्या हो रहा है, रोते जा रहा है, रोते जा रहा है। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे जो है ये गैस्टिका देते हैं। देखिए, ये गैस्टिका है। गैस्टिका जो होता है ये बच्चे के पेट में जब गैस बनता है या ऐठन या मरोड़ होती है तो वहाँ पे दिया जाता है। और ये भी बहुत कॉमन दवा है। इस दवा को आपको रखना चाहिए जब भी अगर ऐसा कोई दिक्कत महसूस हो बच्चे के साथ कि हाँ उसके पेट में गैस बन रहा है, मरोड़ हो रहा है, ऐठन हो रहा है, पेट फुला हुआ है, तो वहाँ पे इसकी एक सीमित मात्रा जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पूरा यहाँ पे बॉक्स पे बताया गया है, उसके अनुसार आप बच्चे को दे सकते हैं, जो कि बहुत ही ये फायदेमंद है उस प्रॉब्लम में। और मैं जो 5वीं जो मैं दवा बता रहा हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे रिलाइट है
ओरल रिहाइड्रेशन ये साल्ट है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे बच्चे का अचानक से बहुत बार पेट झड़ रहा है, लगातार पेट झड़ते जा रहा है, 2 बार 3 बार 4 बार उसको लूज मोशन होते जा रहे हैं, लूज मोशन नहीं रुक रहे हैं। तो क्या होता है कि आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा जब लूज मोशन होता है तो शरीर में जो भी हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं सब निकल जाते हैं, ठीक है। मेनली जो पोटेशियम और सोडियम होते हैं, तो उनको बैलेंस करने के लिए यही ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट दिया जाता है। तो इसको भी आप जो है, इसमें लिखा हुआ है पूरा, आप इसके अकॉर्डिंग बना लेंगे और बच्चे को थोड़े थोड़े अंतराल पे, थोड़े थोड़े समय पे 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच उसको देते रहेंगे। इससे ये रहेगा कि उसकी बॉडी में जो ये पानी की जो समस्या है उसको यहाँ पे ये बैलेंस करेगा। तो इतनी जो मैंने दवाएं बताई हैं, ये सारी दवाएं आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। चाहे दोस्तों अगर आप यात्रा में जा रहे हैं, चाहे आप किसी यात्रा में जा रहे हैं, या फिर आप घर पे रहते हैं, एज ए वर्किंग है या वर्किंग वुमेन है, समय नहीं है और डॉक्टर के फालतू के कंसल्ट और पैसे से बचना चाहते हैं, कुछ कंडीशन आपको ऐसी लग रही है कि नॉर्मल कंडीशन है, इसमें कौन सी दवा दें क्या ना दें, तो ये मैं जो आपको दवा बताया हूँ ये सबसे कॉमन और बहुत ही अच्छी दवा है। इनका आप यूज कर सकते हैं, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ आपके क्वेश्चन हो, तो आपका कमेंट बॉक्स में स्वागत है। इसके अलावा जो है हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, और बाकी मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इससे रिलेटेड और भी चीज़ें हम आपको समय समय पे बताते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।